बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में आज आ चुकी है पास्ता की रेसिपी। मैं बड़े ही आसान तरीके से इसको तैयार करने वाली हूँ और बिल्कुल ये बिगनर्स के लिए आसान तरीका होगा और बड़ी बेहतरीन रेसिपी है ये। तो छोटे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा जी, उबलते हुए पानी में डाल देना है पास्ता। तो ये पानी हमारा काफ़ी गर्म हो चुका था और खुला सा पानी, ज़्यादा सा पानी लेना है खुले बर्तन में, ठीक है? तो फिर जब ये उबाल के करीब पानी आ गया ना, तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया और इसमें डाल दी हाफ़ टी स्पून नमक की। इसमें एक अच्छा-सा टेस्ट जो है ना नमक का, वो एडजस्ट हो जाएगा पास्ता के साथ, ठीक है? और इसको 7 मिनट के लिए टोटल उबाल देना है और इसको चेक करना है, मैं आपको दिखा नहीं सकी। और इसको अंगूठे ये नाखून की मदद से भी अगर दबाएँगे ना, तो ये जो है टूट जाएगा और इसमें एक लेयर सी सफ़ेद सी नज़र नहीं आएगी, तो फिर ये मुकम्मल है उबला हुआ, ठीक है? अच्छा जी, तो फिर इसको इस तरह एक दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, इसी स्ट्रेनर की मदद से ही निकाल के। और इसमें तकरीबन 2 किलो पानी नॉर्मल टेम्परेचर मैंने शामिल किया, ताकि इसकी पकाई का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। अगर इस तरह पानी डाल के इसको ज़रा ठंडा नहीं ना करते, तो ये फिर आप ये इनकी जो कुकिंग का प्रोसेस है ना, वो चलता रहता है कुछ देर के लिए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पास्ता जो सॉफ्ट हो जाता है और चिपकने लगते हैं ये सारे पीसेस आपस में फिर। अच्छा, तो फिर अच्छी रेसिपी तैयार नहीं हो पाती। इस तरह देखिए 1 से डेढ़ चम्मच इनके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल अप्लाई किया और फिर बड़े बाउल में डाल के ना, तो ज़रा इस तरह पटक के इनको, तो सारा जो कुकिंग ऑयल होगा ना, ये सारे पास्ता के पीसेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इस तरह छलनी से मैंने इनको जो है थोड़ा-सा बखेर दिया है, फैला दिया है, ताकि जो अच्छे से ये पीसेस अलग-अलग रहें। और 1 से डेढ़ चम्मच कुकिंग ऑयल डाला मैंने पैन में, इसमें 2 कलियाँ लहसुन की, इनको थोड़ा-सा मैंने सौते किया। इसके बाद 1 से डेढ़ प्याज़ सा चॉप किया हुआ और 1 से डेढ़ ली थी मैंने येलो वाली गाजर और दूसरी रेड वाली गाजर भी डेढ़ अदद। तो इसके साथ मटर थे हाफ़ कप और 2 शिमला मिर्च थी और छोटे-छोटे पीसेज़ में इनको काट लेना है। शिमला मिर्च के बीज नहीं डालने, कड़वापन पैदा होता है, ठीक है? और जनाब इसके बाद इसमें काली मिर्च थोड़ी-सी, नमक थोड़ा-सा, हस्बे ज़ायक़ा डालना है। और इसके बाद फिर इसमें जो मैंने पास्ता जिस पानी में उबाला हुआ था ना, उसी में से 1 कप पानी मैंने 1 से डेढ़ कप निकाल के रख लिया हुआ था। तो वो थोड़ा-सा मैंने इसमें शामिल किया है और केचअप 1 से 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो और इनको मैंने 2 मिनट के लिए पकाया है सब्जियों को। इनको क्रंची भी रखना है और कच्चा भी बिल्कुल नहीं रखना। थोड़ा-सा इनको पकाना भी है और क्रंची-क्रंची रहनी चाहिए, ठीक है? तो एक साइड पे उनको तैयार करके रख लिया मैंने सब्जियों को और दूसरी साइड पे 2 से ढाई चम्मच मैंने मक्खन डाला था कढ़ाई में और लो फ्लेम पे अब ये काम ज़रा करेंगे। तो फिर इसमें 1 से डेढ़ चम्मच मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल और इसके बाद इसमें लहसुन की 4 से 5 कलियाँ बारीक चॉप की हुई और 1 सब्ज़ मिर्च। इनको मैंने थोड़ा-सा इनका कलर चेंज होने तक फ्राई किया। इसके बाद मैंने 2 चम्मच जो है ना इसके करीब डाल दिया ये मैदा और इसकी भी भुनाई मैंने की है तकरीबन 2 मिनट के करीब-करीब। और इसमें मैंने 1 किलो के करीब-करीब मैंने दूध भी डाल दिया है, ठीक है? और जब थोड़ा-सा ये कलर चेंज होगा ना मैदे का, तो फिर इसमें दूध शामिल कर देना और अच्छी तरह स्पैचुला चलाएँगे, ताकि कोई लम्प्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह ना रह पाए इसमें, ठीक है? ये बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए और इसको फिर मीडियम फ्लेम पे तैयार करना है। इसके बाद अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप इसमें चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें श्रेड करके तकरीबन हाफ़ कप है, ये मैंने डाल दी है। इसका टेस्ट ये जितनी ज़्यादा होगी इसमें, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको पता है कि बच्चों को और बड़ों को सभी को ये बहुत पसंद होती है। तो ये डालने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया है थोड़ा-सा और इसको अच्छी तरह मिक्स किया है इसमें। और जनाब इसके बाद फिर ये मैंने डाल दिया है, दरदरी मिर्च डाल दी है हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून ही काली मिर्च मैंने पिसी हुई डाल दी है। क्योंकि मेरे बच्चे जो है स्पाइसी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा ये सारे जो स्पाइसेस वग़ैरह हैं, ठीक है? तो इतना से स्पाइसेस तो होने ही चाहिए ना। अच्छा जी, तो सारी सब्ज़ियाँ अब इसमें शामिल कर दी और इनको मिक्स करके ना, तो इनको धीमी आँच पे ही पकाना है 1 से 2 मिनट के तक, ठीक है? तो ये ख़्याल करना है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो जाए। और जनाब ये चला गया इसमें पास्ता और अब इसको मिक्स करना है और चूल्हा कर देना बंद, ठीक है?
ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। अगर ये गाढ़ा हो गया तो फिर इसमें क्या करेंगे, या तो दूध कच्चा थोड़ा-सा डाल के इसको रनी सा बना लेंगे, या फिर इसमें पानी डालेंगे, ठीक है? और ये थोड़ा-सा रनी फ़ॉर्म में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल गाढ़ा सा थिक सा ये पास्ता ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ़ वेजिटेबल्स के साथ ये पास्ता आज तैयार किया है। तो यकीन कीजिए इतनी मज़ेदार ये रेसिपी थी और इतनी आसान से तरीके से तैयार हो जाती है। तो आप बना के अपने बच्चों को खुश कीजिए। बड़े भी इसके दीवाने होते हैं इस रेसिपी के, तो इफ्तारी टाइम इस तरह का कुछ थोड़ा-सा मिल जाए डिफरेंट सा, बहुत अच्छा लगता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआएँ हैं, खुशामदीद। सब नए सब्सक्राइबर्स को भी और पुरानों के पुराने सभी के लिए दुआएँ हैं मेरी तरफ से। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।